इस सीजन के आईपीएल की बात ही अलग है। बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप में अपने स्पॉट को फिक्स करने के लिए भी प्लेयर्स जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अगर हम बात करें विकेट कीपिंग स्पॉट को लेके, तो हमारे पास 7 प्लेयर्स निकल कर आ रहे हैं, जिसमें केएल राहुल, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, दिनेश कार्तिक, ईशान किशन, ध्रुव जुरैल और जितेश शर्मा। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इस साल के आईपीएल की कुछ ऐसी हाइलाइट्स के बारे में विद आवर गेस्ट हर्षित, जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन है और करीब 14 साल से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और क्रिकेट को लेके काफ़ी पैशनेट भी है। सो वेलकम हर्षित ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सो हर्षित, हमें बताएं आईपीएल को लेके इतना क्रेज क्यों है इंडिया में और अभी क्या हो रहा है आईपीएल में? थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। आईपीएल सर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट लवर्स के लिए, और बेसिकली इसमें अच्छा पैसा मिलता है प्लेयर्स को, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी फ्रेंचाइजी इन्वॉल्व होती है जो काफ़ी अच्छे खासे प्राइस पे ऑक्शन में प्लेयर्स को खरीदती हैं। जैसे कि अभी ऑक्शन में मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलियन है, उनको अभी हाईएस्ट प्राइस में केकेआर ने, कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा, 24 करोड़ 75 लाख में खरीदा, हाईएस्ट। हाँ, ये अलग बात है कि उनका भी जो शो है वो ऑफ है, अभी वो चले नहीं है इतना, उनकी बॉलिंग में वो धार नहीं दिख रही है जो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए करते हैं। और जैसे कि अभी मोस्ट इग्नोर्ड प्लेयर अगर मैं बोलूँ, जिनको इग्नोर नहीं किया है पर टीम में शामिल किया है, लखनऊ की एक प्लेयर है मयंक यादव, वो पेस फैक्ट्री भी बोलते हैं उनको, उनकी स्पीड 153 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड वो बॉलिंग करते हैं, उनको थोड़ा इग्नोर किया गया, उनको 20 लाख वैल्यू दी है बेस प्राइस, और कहाँ मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ 75 लाख की वैल्यू दी है। तो ये एक बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत बड़ा गैप है, ये बहुत बड़ा फ्लो है कि मिचेल स्टार्क एक बड़ा नाम है, एक लेजेंड है, सुपरस्टार है ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन वो इस लीग में करंट 2K24 जो लीग है इसमें उनका परफॉर्मेंस एज पार नहीं है। जितनी उनकी रेपुटेशन है उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा डाउन परफॉर्म कर रहे हैं और काफी रन लीक कर रहे हैं। सो बेसिकली जो अंडरडॉग्स हैं उनकी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। 4 क्रिकेटर्स हैं वो काफ़ी अच्छे नहीं दिखे हैं इस साल। हाँ, मिचेल स्टार्क वाकई में एक स्टार क्रिकेटर है और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया किया है। और जिस तरह की वो गेंदबाज है ना, मतलब कभी भी आके विकेट चटका सकते हैं, ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं, ये उनमें कैपेबिलिटी है, ये उनका पोटेंशियल है, वो एक बहुत बड़ा नाम है। तो उनसे एक्सपेक्ट करती है इंडिया और इंडियन प्रीमियर लीग भी कि वो परफॉर्म करें केकेआर के लिए। हालांकि केकेआर टॉप 2 में है, टेबल टॉपर है, बट उनकी वजह से नहीं है, वो अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ की वजह से है। वो केकेआर को बॉलिंग में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी चाहिए जिस तरह का उनका रेपुटेशन है, पर उन्होंने अब तक नहीं किया ऐसा। सो किसी भी क्रिकेटर के लिए उसके करियर में आईपीएल खेलना क्यों जरूरी होता है? सर, किसी भी क्रिकेटर के लिए आईपीएल खेलना इसलिए जरूरी होता है सर, नंबर 1 ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है उसको एक फेस वैल्यू देने का। नंबर 2 इसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है। नंबर 3 अगर वो यहाँ परफॉर्म करेगा तो उसको इंटरनेशनल टीम में जगह मिल सकती है और एक इंट्रोड्यूस हो सकता है वो एज अ इंटरनेशनल क्रिकेटर। यहाँ पे उसको इंटरनेशनल कैप मिल सकती है, उसको उसका एक चेहरा बन सकता है, उसका एक पहचान बन सकती है। तो आईपीएल इस चीज में मदद करता है कि जितने भी अनकैप्ड प्लेयर हैं, जितने भी डोमेस्टिक खेलते हैं, जो रणजी खेलते हैं, जितने भी निचले लेवल पे खेलते हैं, उनको एक पहचान देता है आईपीएल, एक चेहरा देता है कि अब हालांकि मैंने अभी डिस्कशन किया लखनऊ के मयंक यादव का, वो रणजी खेल रहे थे, अचानक से उन्होंने आईपीएल में आए और अपनी पहचान बनाई, उनका नाम हुआ कि 153 पे एक बॉलर स्पीड से बॉलिंग कर सकता है। इससे पहले एक उमरान मलिक थे, वो हैदराबाद में बॉलिंग करते थे, उनमें पेस थी, वो भी इंट्रोड्यूस हुए थे। तो ऐसा ही सर आईपीएल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके टैलेंट को दिखाने का। हम देखते हैं आईपीएल में कि ऑरेंज कैप होल्डर होते हैं, पर्पल कैप होल्डर होते हैं। सो क्या है इसका मतलब? सर, ऑरेंज कैप होल्डर और पर्पल कैप होल्डर, बेसिकली ऑरेंज कैप होती है मोस्ट रन के लिए, जो बैट्समैन सबसे ज्यादा रन स्कोर कर रहा होता है या करता है एट द एंड ऑफ द सीजन, ऑरेंज कैप उसको दी जाती है। और पर्पल कैप का सिस्टम जो मोस्ट विकेट्स के लिए होता है, जो बॉलर सबसे ज्यादा विकेट्स ले रहा होता है और एंड में सबसे ज्यादा विकेट्स लेता है, उसको पर्पल कैप मिलती है। और करंटली इस 2K24 आईपीएल में अभी 10 इनिंग्स में 500 रन पे विराट कोहली चल रहा है नंबर 1 पे। और पर्पल कैप होल्डिंग की बात आती है तो पर्पल कैप में जसप्रीत बुमराह अभी चल रहे हैं नंबर 1 पे। सो आईपीएल का ये 16वां साल चल रहा है। सो किस टीम ने सबसे ज्यादा बार आईपीएल की ट्रॉफी को अपने नाम किया है? सर, यहाँ 16th ईयर है, बिल्कुल 16 साल कंप्लीट हुए हैं आईपीएल को, और सबसे ज्यादा खिताब जो अपने नाम किया है वो है चेन्नई सुपर किंग्स एंड मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस एक बड़ा फ्रेंचाइजी है, बिग फ्रेंचाइजी है, और अभी हाल ही में एक डिस्प्यूट क्रिएट हुआ मुंबई इंडियंस में, रोहित शर्मा एंड हार्दिक पांड्या कैप्टनसी। ये कंट्रोवर्सी बहुत सर अभी हॉट ब्लेडेड रही, काफी फैंस ने ट्रोल भी किया हार्दिक पांड्या को कि रोहित शर्मा को होना चाहिए कैप्टन, हार्दिक पांड्या को होना चाहिए कैप्टन, क्योंकि हार्दिक पांड्या पहले गुजरात कैप्टन थे और उन्होंने वहां पे टाइटल जिताया, फिर सेकंड बार वो फाइनलिस्ट बनाया उस टीम को,
अब जब ऑक्शन हुआ तो हार्दिक पांड्या मुंबई में गए और मुंबई में जाके उन्होंने ये एक तरह का शर्त रख दिया कि मैं इस मुंबई की तरफ से खेलूंगा तो मुझे कैप्टनसी चाहिए, जिसके कारण रोहित शर्मा जो इंडियन कैप्टन भी हैं वो उनके फैंस और क्रिकेट फैंस ने काफी ट्रोल किया हार्दिक पांड्या को, और अल्ट्रा लेवल पे मास लेवल पे ट्रोलिंग हुई है हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या खुद एक अच्छे क्रिकेटर है, उन्होंने काफी अच्छा किया है कंट्री के लिए, काफी बड़ा इनिंग्स खेली है उन्होंने, और वो बहुत अच्छे एथलीट भी हैं और बहुत अच्छे ऑलराउंडर भी हैं और एक अच्छे फिनिशर है। पर इस कंट्रोवर्सी के लिए, इस कैप्टनसी अप एंड डाउन की वजह से जो ग्रैब की उन्होंने कैप्टनसी, इसकी वजह से वो काफी ट्रोल हुए। जैसे कि हमने अपनी ऑडियंस को ऑलरेडी बता दिया है कि आप काफ़ी टाइम से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और क्रिकेट लवर हैं, पैशनेट है बहुत ज़्यादा। सो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, क्या एक इंडियन क्रिकेटर को इस तरीके से ट्रोल करना सही है? सर एज अ क्रिकेट प्लेयर, सर एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, मुझे लगता नहीं कि इतना ट्रोल किसी भी प्लेयर को करना चाहिए, जबकि वो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर है। वो ना पाकिस्तान के लिए खेलते हैं ना अफगानिस्तान के लिए खेलते हैं, वो एक इंडियन प्लेयर है और इंडियन क्राउड ही उनको ट्रोल कर रहा है, तो वो उनका जो टैलेंट है वो भी दब जाएगा, जो वो परफॉर्म कर पा रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे आगे। वो एक अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है टीम को, इंडिया को बहुत कुछ दिया है उन्होंने, और वो बहुत अच्छे फिनिशर है, हर रूप में अच्छे ऑलराउंडर है। पर इस कंट्रोवर्सी के लिए उनको काफी ट्रोल किया है, वो काफी ट्रोल हुए हैं। तो मेरे नजर में तो है कि उनको इतना ट्रोलिंग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कैप्टनसी ली, हाँ ये अलग बात है कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी में टीम जीत रहा था, 5 बार जीता अभी टीम, 5 बार टाइटल लिया है। हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में भी गुजरात जीता, गुजरात को उन्होंने जिताया है, और एक अगली बार फाइनल में भी लेके गए हैं। तो ऐसा नहीं कि वो एक कैप्टन के रूप में उन्होंने रिजाइन किया किसी फ्रेंचाइजी से, तो अगर वो दूसरी टीम, उनकी खुद की होम टीम है, हार्दिक पांड्या की होम टीम मुंबई ही है, उनको ओरिजिन वहीं से ही है, हार्दिक पांड्या का मेन ओरिजिन मुंबई इंडियंस ही है। तो अगर वो कैप्टनसी लेना चाह रहे हैं तो इसमें उनका खुद का पर्सनल डिसीजन है। तो इंडियन क्राउड को और क्रिकेट क्राउड को उनको इस लेवल पे ट्रोल नहीं करना चाहिए, उनको बल्कि बूस्ट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो कैप्टनसी करें और आगे क्या पता वो इंडिया की कैप्टनसी भी कर सकें या वाइस कैप्टनशिप करें, और वाइस कैप्टनशिप उन्होंने की भी है। आईपीएल इतने सालों से चलता हुआ आ रहा है, आई एम श्योर एक टीम ऐसी भी होगी जो सबकी फैन फेवरेट होगी। सो आपके अकॉर्डिंग वो कौन सी टीम है? सर मुझको देख के आपको क्या लग रहा है? आरसीबी सर, ऑफ कोर्स आरसीबी बहुत ज्यादा हाई फैन बेस है, बहुत ज्यादा मेन फैन बेस है, मतलब सबसे ज्यादा फैन बेस इसी टीम का है, आरसीबी। और रीजन सिर्फ एक है सर, किंग कोहली, विराट कोहली। विराट कोहली का फैन बेस मतलब आरसीबी का फैन बेस, और बहुत ही लॉयल फैन बेस है सर, सबसे ज्यादा लॉयल फैन बेस इसी टीम का है। आज तक कोई खिताब अपने नाम नहीं किया है, 16 सीजन हो गए हैं, एक भी टाइटल जीते नहीं है। विराट कोहली इतने लॉयल प्लेयर हैं, इतने सुपरस्टार हैं गेम के, लेजेंड हैं वो, लेकिन उस टीम उस फ्रेंचाइजी को छोड़ नहीं रहे, और इसी वजह से फैन बेस उनको नहीं छोड़ रहा है। मेरा ये मानना है एज अ कोहली फैन, एज अ इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर फैन, कि वो उनसे लॉयल्टी भी सीखने को चाहिए, कि वो चाहे तो रिलीज हो गए ऑक्शन में, आराम से उनका अच्छा वैल्यू लग सकता है और किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए खेल सकते हैं, लेकिन उनका एक खुद का एक ओथ है, खुद का एक ड्रीम है, गोल है कि वो आरसीबी को एक कप दिलाएं, एक ट्रॉफी दिलाएं। जबकि विराट कोहली जैसे प्लेयर को किसी ट्रॉफी के वो मोहताज नहीं है, वो खुद एक चलती फिरती ट्रॉफी है जो इंडिया टीम के पास में है। लेकिन एक फैंस को एक वो सपोर्ट रहता है कि हर साल वो आते हैं और हर साल उसी एंथुसियाज्म के साथ में, पैशन के साथ में खेलते हैं, अकेला टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑरेंज कैप की लिस्ट में नाम रखते हैं, 100 जितनी करते हैं, रन करते हैं, फिर भी फैंस को उनके साथ है, उनके पास में वो ट्रॉफी जिता पाते हैं, लेकिन फैंस उनके पास में है, फैंस सारे उनकी पॉकेट में है, फैंस को वो रूल करते हैं। ये उनकी खासियत है, उनकी काबिलियत है। सो आई थिंक विराट कोहली ने आरसीबी को ट्रॉफी जिताने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ले ली है अपने सर पे। लेट्स होप ये जो ट्रॉफी है आरसीबी के पास जल्दी आए, और आपको देख के भी लगता है आप भी काफ़ी बड़े फैन हैं। हाँ, सो हमने जिक्र किया आरसीबी के बारे में। सो आरसीबी इतना टेबल में नीचे क्यों है वो? सर आरसीबी एक अच्छा टीम है, पर उनका फ्लॉ ये है, उनका वीकनेस जो मुझे लगता है, वो बैटिंग को तो अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, पर उनकी शॉपिंग बॉलर्स में कम हो जाती है, वो बॉलर्स को शॉप नहीं कर पाते ऑप्शन के अंदर। तो बॉलर्स को नहीं लेना, लैक ऑफ बॉलर्स से ही ये पॉइंट टेबल के नीचे वो बैक बेंचर्स है। टीम बहुत अच्छा है, बैटिंग वो अपनी स्ट्रॉन्ग रखते हैं, और बहुत रिकॉर्ड्स क्रिएट भी किए हैं। वो रिकॉर्ड्स इस बार टूटे हैं, लेकिन वो क्रिएट उन्होंने किए हैं। हाईएस्ट रिकॉर्ड उनके नाम था 264 रन का, आरसीबी ने क्रिएट किया, और लोएस्ट भी उनके नाम ही है, 49 उन्होंने बनाया। तो रिकॉर्ड क्रिएटर तो है, आरसीबी रिकॉर्ड क्रिएटर है, पर जो ये चोकर्स का जो टैग लगा हुआ है, जो ये बैकबेंचर्स का टैग लगा हुआ है कि अभी तक जीते नहीं है, इसका मेन वजह बॉलिंग है। वो अपनी बॉलिंग में शॉपिंग अच्छी नहीं कर पाते हैं ऑक्शन में,
प्लेयर्स को पिक नहीं कर पाते, अच्छे बॉलर्स को पिक नहीं कर पाते। ये एक मेन वजह है उनकी परफॉर्मेंस हमेशा डाउन होने का और एलिमिनेट होने का बड़े मैचों में। अभी हाल ही में विराट कोहली के साथ एक कंट्रोवर्सी भी हुई है, एक नो बॉल से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर वो नो बॉल कंट्रोवर्सी था कि जब भी वेस्ट के ऊपर हाइट पे बॉल आती है, अगर वो डिप कर रही है तो उसको नो बॉल करार नहीं दिया जाता है। अगर वेस्ट के ऊपर बॉल है तो वो नो बॉल करार दी जाती है। तो वहाँ किंग कोहली को इशू था कि वेस्ट के ऊपर बॉल है जबकि वो टो पे थे अपने, तो एज पर नॉर्म्स उनको आउट दिया, जो भी अभी भी एक अपने आप में क्वेश्चनेबल है। इस पे काफी कंट्रोवर्सी हुआ है। हर्षित राणा की वो बॉल थी, हाइट पे बॉल था, तो इसलिए नो बॉल करार दिया और वहाँ पे आउट दिया, जिससे वो काफी गुस्सा हुए। उन पे पेनल्टी भी लगा है, 50% उनकी मैच फीस उनमें काटी गई है, उन पे फाइन भी लगा है, लेकिन वो एक क्वेश्चनेबल था। तो एक ऐसा रूल बनना चाहिए कि इतने के ऊपर डिग्री पे, इतनी या इतने एंगल पे नो बॉल होना चाहिए, क्योंकि बैट्समैन के पास स्कोप नहीं होता, वो टो पे भी होता है, जंप भी कर रहा होता है, तो फिर उसके अगर नो बॉल दी जाती है और फिर अगर नो बॉल नहीं दें तो आउट होके टीम मुश्किल में फंस सकता है, तो बैट्समैन का वहाँ गलती नहीं होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग एज अ किंग कोहली लवर वो आउट नहीं होना चाहिए था, पर एज पर नॉर्म अगर उनका आउट दिया तो इसमें कोई इशू नहीं है, कोई क्वेश्चनेबल नहीं। हम सब ने भी देखा कि जब विराट कोहली को आउट दिया गया था तो विराट कोहली काफ़ी गुस्सा हो गए थे, एग्रेशन दिखाया था। सो आई थिंक वो जस्टिफाई है, क्योंकि उनको लगा था कि वो नॉट आउट है, बट अंपायर ने उनको आउट दे दिया था। सो आरसीबी के अलावा एक ऐसे प्लेयर भी हैं जो अपनी इंजरी से रिकवर होकर काफ़ी टाइम बाद आईपीएल में हमें दिखे हैं, ऋषभ पंत। वो एक अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन इंडिया के, वो दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं, दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन है। अभी हाल ही में 1.5-2 साल पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिससे काफ़ी उनको इंजरी हुई थी, उनके लिगामेंट्स टूट गए थे, जिसका रिहैब भी चला बेंगलोर में। काफ़ी टाइम तक उन्होंने स्ट्रगल किया और इस रिकवर जर्नी को सर्वाइव किया, और अब जाके उनका आईपीएल में कमबैक हुआ है। और अच्छा कमबैक है, वो काफ़ी अच्छी इनिंग्स भी खेल रहे हैं और एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन भी है। कभी भी मैच पलट सकते हैं, कभी भी। और ये एक सीखने वाली बात है कि एक एथलीट, एक क्रिकेटर इंजर्ड हुआ, इंजर्ड के बाद में रिहैब उसने सर्वाइव किया, और फिर अगर वो ग्राउंड पे आके रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिटी को, एक फ्रेंचाइजी को, और अच्छा परफॉर्म कर रहा है टीम के लिए, तो एक अच्छे क्रिकेटर की निशानी है, और वो हर रूप में एक अच्छे क्रिकेटर है। आई थिंक इसी को स्पोर्ट्समैनशिप बोलते हैं कि आप बैकफुट पे आए, आपने एक्सेप्ट किया अपनी इंजरीज को, अपने डाउनफॉल को, और वापस से आपने शाइन किया। सो बात करें केकेआर के बारे में, गौतम गंभीर वापस केकेआर में आ चुके हैं एज ए कोच, उनके बारे में थोड़ा बताइए। सर गौतम गंभीर लेजेंड ऑफ द गेम, उन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है और बहुत बड़े सुपरस्टार है वो इंडिया के। और अभी केकेआर में उनका वापसी हुआ है एज अ कोच। पहले वो कोच कर रहे थे लखनऊ सुपर जियांट्स को, अब उन्होंने केकेआर की कमान संभाली है। अभी उन्होंने हाल ही में ही सुनील नरेन को टेस्ट किया है एज ए, मैं तो मानता हूँ कि ये बिग गैम्बल है केकेआर का, बहुत बड़ा जुआ खेला कि उन्होंने सुनील नरेन को एज ए ओपनर दिया, और सुनील नरेन ने उनको डिलीवर किया है। सुनील नरेन ने अच्छी इनिंग्स खेल के, अच्छा अपना बैटिंग फ्लो दिखा के, अच्छा अपना मतलब रन्स को स्कोर करने की काबिलियत को दिखा के वो एज अ बॉलर थे टीम में, पर उन्होंने एज अ ओपनर भी खुद को साबित किया है। तो मैं ये मानता हूँ कि केकेआर जो भी राइज कर रहा है उसमें सुनील नरेन एक बहुत बड़ा नाम है, जिसकी वजह से वो राइज कर रहा है, क्योंकि बैटिंग बहुत डीप है, एक पूरा बैलेंस टीम है, अच्छा टीम है, और पूरा डिजर्व करता है इस टाइटल को जीतने के लिए। अभी टेबल्स में वो टॉप 2 पे चल रहे हैं, और सुनील नरेन ने ये साबित किया है अपनी बैटिंग से। उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया है फिल सॉल्ट के साथ मिलके, और एक इनिंग्स को बूस्ट किया है, मतलब मैच में एक मोमेंटम ला दिया उन्होंने। तो मैं तो मानता हूँ कि केकेआर का जो कमान संभाली है गंभीर ने, वो बिल्कुल सही है, और अच्छा पॉजिटिव आउटकम्स मिल रहे हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या एमएस धोनी का ये लास्ट आईपीएल है? सर एमएस धोनी थाला फॉर ए रीजन। फॉर अ रीजन सुपरस्टार, लेजेंड, माही, जब भी वो ग्राउंड पे होते हैं एक अलग लेवल का क्राउड का शोर जिस तरह से रहता है, वो उन्होंने इंडिया के लिए इतना अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, इतना बड़ा नाम है इंडिया का, इतने अच्छे प्लेयर्स दिए उन्होंने, और खुद इंडिया को हर ट्रॉफी उन्होंने जिताई है। तो वो हर रूप में एक अच्छे कैप्टन रहे हैं, और जैसा कि वो बोलते हैं कि ये, वो क्या बोलते हैं, क्राउड बोलती है कि उनका लास्ट आईपीएल है, जबकि उनकी फिटनेस को, उनकी एबिलिटी को, उनके पोटेंशियल को देख के बिल्कुल नहीं लगता कि ये उनका लास्ट है। हर बार क्राउड बोलती है लास्ट आईपीएल, हर बार वो ग्राउंड में होते हैं, और जब वो ग्राउंड में होते हैं शोर एक अलग लेवल पे। कुछ नाम ऐसे हैं क्रिकेट में, एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनका एक जो फैन बेस है वो अपने आप में ही एक जो प्यार है इन तीनों के लिए, इंडिया क्राउड का वर्ल्ड क्रिकेट में ही जो प्यार है इनके लिए, कि ये जब भी खेलेंगे तो फैंस यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इनको देखना चाहें और देखना चाहें। तो एमएस धोनी का ये लास्ट नहीं हो सकता जिस तरह से वो खेल रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने 4 बॉलों में 20 रन बना दिए थे,
ये अपने आप में शो करता है कि वो अभी बिल्कुल खेलने लायक हैं, और अगले साल भी वो बिल्कुल खेलेंगे। जिस तरह की उनकी फिटनेस है वो अगले साल भी खेल सकते हैं। और वो क्राउड ये बोलती है कि इनका लास्ट आईपीएल है, और वो खुद अगली बार ग्राउंड के अंदर होते हैं। रिप्रेजेंट भले ही नहीं कर रहे, ऋतुराज गायकवाड़ कर रहे हैं रिप्रेजेंट, पर माइंड गेम उनका ये, वो मास्टर है इस गेम के, और वही चला रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स को। इनफैक्ट हमने भी देखा है कि जब वो स्टेडियम में आते हैं बैटिंग के लिए, सो जो जनता का जो शोर निकल के आता है वो नेक्स्ट लेवल होता है। बिल्कुल, वो जिस तरह का उनका रेपुटेशन है, जिस तरह का उनका इमेज है, और जिस तरह का लोगों का प्यार है उनके लिए, वो एक अलग ही लेवल का है, वो एक मास लेवल का है। वो दिखता है जब वो ग्राउंड में एंट्री करते हैं। तो जैसे कि मूवीज में शाहरुख खान या रजनीकांत की एंट्री होती है, उस तरह से उनका एक एंट्री रहता है। तो वो इस गेम के सुपरस्टार हैं, और यही एक रीजन है। सो मतलब चेन्नई का अगर मैच है और ऑडियंस को अगर धोनी दिख जाते हैं खेलते हुए, तो उनका पैसा वसूल है। एक टीम ऐसी है जिसने बहुत सरप्राइज किया हमें, SRH। सनराइजर्स हैदराबाद, इस टीम की जितनी तारीफ करना चाहें उतना कम है सर। इस टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और इस बार एक सरप्राइज अटैक दिया है बाकी 9 टीमों को, और एक अलग लेवल पे खेल रहे हैं। रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं। हाईएस्ट टोटल 2 बार रिकॉर्ड तोड़ा है, एक बार 287 और एक बार 277। T20 क्रिकेट में 287 अप्रॉक्स 300 रन्स एक अलग ही एक इनक्रेडिबल इनिंग्स है, और एक इनक्रेडिबल टारगेट है। इस टोटल को अचीव करना, इस टारगेट को अचीव करना, एक मतलब बैटिंग लाइनअप में कितनी ज्यादा क्षमता है, कितना ज्यादा पोटेंशियल है, वो दर्शाता है। और बड़े नाम है, ट्रेविस हेड, क्लासेन, हेनरिक क्लासेन, मार्करम, अभिषेक शर्मा, इतने बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं। अभिषेक शर्मा एक नए प्लेयर हैं, वो कंटेंडर भी हैं T20 वर्ल्ड कप में, उनको मौका मिल सकता है T20 वर्ल्ड कप में। पर ट्रेविस हेड और क्लासेन जिस लेवल की, जिस फ्रीक्वेंसी की बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरह की बैटिंग करते हैं, वो इनक्रेडिबल है। वो एक इतना अच्छा स्टार्ट प्रोवाइड करते हैं सनराइजर्स को। और अगर हैदराबाद ये टाइटल जीतता है ना, तो ये 2 जो प्लेयर्स हैं, इनकी वजह बहुत अहम रहेगी, इनका परफॉर्मेंस बहुत अहम रहेगा इस टीम के टाइटल जीतने में। इस साल हैदराबाद में ऐसा क्या हो रहा है जो पहले नहीं हुआ था? मतलब इतने सारे वो रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए जा रहे हैं। क्या इसके पीछे जो कैप्टन है पैट कमिंस, उनको हम क्रेडिट दें? पैट कमिंस सर अभी हाल ही में वर्ल्ड कप जिताया उन्होंने, टीम को, कंट्री को वर्ल्ड कप जिताया। तो ये बिल्कुल इस पर कोई डाउट ही नहीं हो सकता कि वो अच्छे कैप्टन है कि नहीं है। वो हर रूप में एक अच्छे कैप्टन है, और अच्छे बॉलर भी हैं, अच्छे एथलीट भी हैं। और वो अपने जो भी उनका बॉलिंग अटैक है, जो भी उनका बैटिंग अटैक है, उसको अच्छा यूज कर रहे हैं। बैटिंग लाइनअप प्रॉपर कर रहे हैं, और बॉलिंग भी उनका अच्छा चल रहा है। लेकिन जिस तरह का उनका बैटिंग चल रहा है, जिस तरह का उनका बैटिंग लाइनअप है, वो बहुत सॉलिड है। बहुत अच्छा मतलब बैटिंग ऑर्डर रखते हैं, और सारे बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं, और बहुत ही एक्सप्लोसिवली परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब अटैक कर रहे हैं सामने वाली टीम की बॉलिंग अटैक को, और टारगेट 250 टू 300 के बीच में ही रखना है। तो ये मुझे थोड़ी सी उनकी काबिलियत लग रही है पैट कमिंस की, जिस तरह से वो गेम को चला रहे हैं और टीम को चला रहे हैं। तो वो ये आईपीएल कप के पूरे प्रॉपर स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। सो क्या ये बोलना सही होगा कि जो SRH है वो सिर्फ अपनी बैटिंग की वजह से टेबल टॉपर्स में बने हुए हैं? ये बोल सकते हैं सर कि वो बैटिंग की वजह से ही बने हुए हैं, क्योंकि बैटिंग लाइनअप में ऊपर के 5 या 6 बल्लेबाज पूरा टोटली डिस्ट्रॉय करते हैं सामने वालों के बॉलिंग अटैक को। टोटली डिजर्विंग कैंडिडेट है इस टाइप आईपीएल ट्रॉफी को लिफ्ट करने के लिए। सो वन लास्ट क्वेश्चन, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि कौन सी ऐसी 4 टीम्स होंगी जो आईपीएल की ट्रॉफी को उठा सकती हैं? इस बार ट्रॉफी की प्रॉपर कंटेंडर है राजस्थान रॉयल्स, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, टेबल टॉपर है। नंबर 2 KKR, कोलकाता नाइट राइडर्स, वो भी टेबल टॉपर है। सनराइजर्स हैदराबाद बिल्कुल डिजर्व करती हैं, वो बहुत अच्छा खेलते हुए हैं, हालांकि 1-2 मैच वो भी हारे हैं रिसेंटली, वो भी डिजर्व करते हैं। और जो 4 स्पॉट है सर, उसमें थोड़ा सा सस्पेंस है कि लखनऊ सुपर जायंट्स भी कर सकते हैं क्वालिफाई, चेन्नई सुपर किंग्स भी कर सकते हैं, दिल्ली कैपिटल भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सस्पेंस है। पर 3 स्पॉट जो ये है कि राजस्थान और KKR और हैदराबाद, ये तो 100% लगभग क्वालिफाई कर जाएंगे। सो इसी के साथ हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू हर्षित, आप हमारे साथ जुड़े, आपने काफ़ी सारे हमें हाइलाइट्स दिए आईपीएल के बारे में। अरे T20 वर्ल्ड कप की अनाउंसमेंट हो गई।